वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग रे ऑप्टिक्स टोटल थ्योरी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम सब रे ऑप्टिक्स में देखिए माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का प्रॉब्लम देखेंगे जो जेई मेंस में पूछा हुआ। और ये सब क्वेश्चन तुरंत बनता है अगर फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। फार्मूला अगर आप जानते हैं तो ये सब क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम जो है टेलीस्कोप का है, जो प्रॉब्लम आया है जेई मेंस 2020 में, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन जैसे बनाएंगे तो देखिए इसमें जो गिवन है उसको देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, यानी एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्यूब लेंथ बराबर हम सब पढ़ लिए हैं थ्योरी क्लास में कि F0 प्लस एफ ही होता है ट्यूब लेंथ। तो ये दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन हम सब 1 ले लेंगे, ठीक है। और फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर जो है कितना है 5 दिया हुआ है। तो 5 दिया हुआ तो m बराबर जानते हैं टेलीस्कोप का क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर m F0 बाई एफ ई। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 5। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, F0 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 FE। इसको हमसे इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। अब F0 का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो F0 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब यहाँ रखेंगे तो इसमें रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 FE हो गया किसके जगह, F0 की जगह। और फिर क्या हो जाएगा प्लस FE इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 FE बराबर 60 सेंटीमीटर। तो FE का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, FE का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो हमसे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब हमसे देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक प्रॉब्लम लेते हैं। टेलीस्कोप का देख लिया, अब ये भी जेईई मेंस में पूछा है 2020 में, ठीक है। तो इसमें दिया है देखिए, कह रहा है कि एक मैग्नीफिकेशन बनाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना जिसका मैग्नीफिकेशन हमसे कितना रखना है 375, मैग्नीफिकेशन 375 रहना चाहिए। और दिया हुआ ट्यूब लेंथ कितना दिया हुआ, ट्यूब लेंथ दिया हुआ तो जो दिया हुआ उसको जल्दी से लिख लेते हैं। ट्यूब लेंथ यानी कि एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 150 mm, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे देखेंगे क्या दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ देखिए दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया 5 mm, यानी F0 का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 mm, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आई पीस का कितना निकालना है हम सबको, आई पीस का निकालना है FE बराबर क्या होगा, ये निकालना है आई पीस का फोकल लेंथ। और मैग्नीफिकेशन दिया हुआ m का वैल्यू कितना दिया हुआ 375। तो अब हम सब देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन का हमसे जानते हैं मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू क्या होता है, m बराबर होता है m0 आई पीस का मैग्नीफिकेशन इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन और आई पीस का मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सबका ओवरऑल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है निकल जाता है हम सबका। तो इसमें क्यों दोनों होता है, क्योंकि दो को हम सब क्या यूज करते हैं लेंस, एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक हो और एक आई पीस जो आँख के नज़दीक हो। तो इसका क्या कंबाइन दोनों को गुना करेंगे तो हम सबका ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन निकलता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमसे जानते हैं m बराबर क्या होता है, m0 बराबर होता है L बाई F0, ठीक है। और ये क्या होता है मैग्नीफिकेशन आई पीस का D बाई FE। ये देखिए असल में होता है मैग्नीफिकेशन आई पीस का 1 प्लस D बाई FE, लेकिन हम सब कभी 1 को लगभग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस D बाई FE को हम सब ये वाला एलिमिनेट कर दिया तो D बाई FE हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो दिया हुआ। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ 375। L देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 150 mm, ठीक है। उसके बाद F0 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, F0 का वैल्यू दिया हुआ 5 mm, ठीक है। और D जानते हैं, D को कहते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टेंट विजन। इसका वैल्यू कितना होता है D का वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ह्यूमन आई के लिए ये क्या होता है सबसे मतलब उपयुक्त क्या होता है डिस्टेंस, जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम सब आसानी से देख सकते हैं। तो D को हम सब 25 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम सब क्या करना है mm में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 250 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 25 सेंटीमीटर में 250 mm हो जाएगा। उसका FE, ठीक है। सब यूनिट देखिए सेम है तो सबको अपना क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों कट गया। अब हम सब बस कैंसिल करना है तो यहाँ से क्या करेंगे 5 से देखिए 30 बार में कट गया है ना। उसके बाद फिर हम सब FE लिखेंगे तो FE का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 30 × 250 बाई 375। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 से कट गया तो कितना बड़ा है
या 15 से काटते हैं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 25 से कितना बार कट गया 10 बार में। तो एफ ई का वैल्यू कितना आ गया 20 mm। तो 20 mm देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आई पीस का फोकस लेंस किसके क्लोज होगा, तो हमसे देखेंगे सबसे क्लोज आंसर 2 mm तो होगा नहीं, ये गलत है। 12 भी है लेकिन ज़्यादा दूर है 20 से, 33 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 22 mm जो है एकदम सही क्लोज है इसके 20 mm के, तो हम सबका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ। देखिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में अब प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस 2020 में पूछा है। तो इसमें कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल 1 डिग्री है, ए का वैल्यू, यानी क्या है प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 1 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म एंगल 1 डिग्री दिया है और दिया है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, यानी जिससे प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म का जो बना हुआ वो ग्लास से, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5। अब कह रहा है कि हम सबको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना डिग्री में। अगर दिया हुआ n/10 है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा का वैल्यू n/10 है, तो कह रहा है n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी हम सबको फार्मूला याद है कि डेविएशन अगर मिनिमम होगा तो उस केस में डेल्टा का फार्मूला क्या होता था प्रिज्म में, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये होता था फार्मूला। तो अब हम सब इसमें वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना n/10, तो हम सबको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है n/10, n/10 ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है n/10 डेल्टा का वैल्यू, और हम सबको ये जानते हैं फार्मूला, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम सब इसमें से रख देंगे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए म्यू का कितना दिया हुआ वैल्यू 1.5, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 डिग्री, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिए, बराबर क्या होगा n/10। तो हम सबका n का वैल्यू डिग्री में ही चाहिए, तो इधर डिग्री में है, तो कितना हो जाएगा n बराबर 0.5 डिग्री गुने 10, तो हम सबका कितना आ जाएगा आंसर n 5 डिग्री। तो हम सबका आंसर आ गया 5 डिग्री, n की जगह हमसे कितना रख देंगे 5 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है।